अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा गाइस, तो यार बहुत से आपके रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, ना हमें बिटकॉइन का पता है, ना हमें इंडिकेटर्स का पता है। तो भाई लोग पैसा कमा रहे हैं और हम नहीं बना रहे, तो क्या वजह है? तो भाई मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लाया हूँ, भाई एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो बाइनांस ने और भी ईज़ी कर दिया है, ठीक है? भाई आपको ना डेली का जो खर्चा है ना बाइनांस से निकालना बहुत ईजी है। आपको जस्ट चाहिए 1%। अब आपके जहन में होगा कि भाई 1% तो कुछ भी नहीं है। तो भाई ये फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्पॉट की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, 3-4 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार डॉलर, तो फिर स्पॉट में भी ये काम करेगा। आपके पास फ्यूचर में $100 है, $200 है, वट एवर है, $500 है, तो $500 बहुत अच्छा कैपिटल है। ठीक है। आपको भाई चाहिए जनाब जस्ट 1%, 25x लेवरेज के साथ आपका भाई डेली का जो खर्चा है ना वो निकल आएगा। ठीक है। लालच नहीं करनी है आपको भाई, ज़्यादा वो स्विंग ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट आता है तो ऑब्वियसली आपको होल्ड करना है, इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। बट 90% ऑफ द टाइम जो मैं आज आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो डेली का जो खर्चा कैसे निकालते हैं, तो भाई नहीं हिट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए जस्ट 1%। तो भाई 1% तो मार्केट हर रोज देता है। अगर आप सही तरीके से कॉइन को पिक करते हैं और सही तरीके से एंट्री कर दे, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आप यहाँ से इस प्रॉपर स्टेप को फॉलो करके आप भाई पैसा नहीं कमा रहे हो, तो भाई आप ट्रेडिंग पे ना ही करें, क्योंकि इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चले स्ट्रेट टू द पॉइंट, वीडियो पे ही आते हैं। तो मैं भाई जनाब फ्यूचर ट्रेडिंग पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने फ्यूचर पे क्लिक किया। अच्छा, जो मेरी पिछली वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनांस का जो नया फीचर है, जिसको यहाँ से आपने एक्सेस करना है। जैसे आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो नया फीचर है टॉप मूवर्स का, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो प्रीवियस जो बाइनांस पे मैंने न्यू लो की वीडियो बनाई थी कि भाई आपको इस तरह के कॉइन्स यहाँ पे ढूंढने हैं। ठीक है, तो आपने अगेन वही करना है। मैं न्यू लो पे आ गया। ठीक है। अब क्या है भाई, सुबह के तकरीबन आप टाइम देख सकते हो, तकरीबन 9 बजे है। ये सुबह के टाइम आप एक एक कॉइन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। तो अभी मुझे मिल रहा है CET, जो बिल्कुल टॉप पे है, जिसने अब अपना रीसेंट फ्रेश लो बनाया है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है। यहाँ पे आपने देखना है कि, सॉरी, वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू लो। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ पे आप देखें न्यू 24 आवर लो। इसका क्या मतलब? मतलब पिछले 24 घंटे में इस कॉइन ने अपना जो प्रीवियस लो को टच किया और नया लो बनाया है। तो इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, जब भी एक कॉइन 24 घंटे के अपने एक लो को बनाता है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि भाई मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि वो एक डिमांड जोन होता है। तो आपको भाई उस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। ये पहले मैं खुद से फाइंड करता था, बट अभी बाइनांस ने भाई ईजी कर दिया। मुझे जस्ट यहाँ पे आके चेक करना है, तो आपके लिए और भी ईजी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ पे आपको एक कॉइन मिल गया CET, जो अभी फिलहाल आज का चल रहा है। ये फ्रेश लो इसने अपना ताज़ा बनाया हुआ है। ठीक है। तो प्रीवियस हमारा जो एक कॉइन है, जो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला है, इसने अपने बनाया है भाई न्यू 24 आवर का लो। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये हमारा कॉइन है, हमने इससे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसमें क्लिक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, अब यहाँ पे सीन क्या है? सीन ये है कि भाई मार्केट ने अपना जो है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे भाई मार्केट ने अपना अच्छा खासा जो लो है, ये देखें यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब देखें यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 4-5% पंप इसने किया हुआ है, बट हमसे मिस हो गया। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। ये स्टिल अपने लो के पास ही है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया अभी भी, बल्कि हमें यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन भी ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे ये देखें मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, इस तरह का जो पैटर्न होता है ना, ये बुलिश एक पैटर्न है। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो पैटर्न ऑलरेडी बुलिश हमें मिल गया है। मतलब अभी चांसेस है कि आज ये कॉइन भाई 1% तो कुछ भी नहीं है जनाब, ये 5-10% भी दे सकता है। बट हमें यहाँ पे लालच नहीं करनी है, हमने ग्रीड नहीं करना, हमें पेशेंस नहीं है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते भाई। हमें जस्ट 1% चाहिए। 1% भाई $100 से $25 हमने बनाने हैं, अपने डेली का खर्चा।
ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये कॉइन भाई हमारे लिए बिल्कुल ठीक ठाक है, हम भाई यहाँ पे आके इसमें अभी एंट्री ले लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे लो देख लिया, इसने ऑलरेडी अपना लो बनाया, लो के बाद हमें एक बुलिश कन्फर्मेशन भी मिल गई है। अगर ये बुलिश कन्फर्मेशन ना भी मिले फिर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, जस्ट इस लो के वजह से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई आपने तो पिछली वीडियो में कहा था कि आपने बुलिश कन्फर्म है, वो भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, उसमें आपने होल्ड करने हैं, उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है, ये उसके लिए है। अब मार्केट ने लो बनाया तो भाई 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे 1% तो भाई कुछ भी नहीं है, मार्केट आपको देगा ज़रूर अगर आपको इस तरह का ये कॉइन मिल जाए, बल्कि आपको तकरीबन हर 2-3 घंटे में इस तरह का कॉइन। बट यहाँ पे बात है कंसिस्टेंसी के, लालच की नहीं है, दिन में जस्ट आपने 1% बनाना है, वो निकालें और मार्केट से आउट हो जाएं, वो जो पैसे अपने खर्चे में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने रिस्क मैनेजमेंट का हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मैं आज रिस्क मैनेजमेंट को आपको बता रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट, शायद बहुत से लोगों को ये ठीक ना लगी ये मेथड, बट भाई ये मेरा आजमूदा है, मैंने इसको फॉलो किया है। तो भाई इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के 90% चांसेस है ही नहीं, बहुत कम रेयर कंडीशन में आपकी जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि 90% ऑफ द टाइम इसमें हिट नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत थोड़े से प्रॉफिट का आसरा कर रहे हैं, वो भी जस्ट 1%। तो भाई 1% तो आपको मार्केट हर दफ़ा देगा, बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर इन केस में वो आपके पूरे महीने में भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भाई इसने आपको इतना प्रॉफिट दिया होगा कि भाई कोई मसला नहीं है, आपका प्रॉफिट सही वो कटेगा। आज तक मेरा हुआ नहीं स्टॉप लॉस, तकरीबन जितना भी मैंने इस स्ट्रेटजी को ट्राई किया है मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, तकरीबन मैं बहुत टाइम से यूज़ है। ये तो अभी बाइनांस ने यहाँ पे इजी कर दिया कि आप, मैं चार्ट पे खुद ये जो नए लो है इसको मैं फाइंड करता था, अभी तो भाई इन्होंने और भी इजी कर दिया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करनी है। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का मैं प्लान आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो बातें हैं, आपके पास भाई सिर्फ $100 है, आपको दिन के चाहिए $20 या आपको चाहिए $25। अगर आपको सिर्फ $20 ही चाहिए, आपके पास $100 है, आपने एंट्री यहाँ पे फुल मार्जिन से 20x लेवरेज के साथ लेनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, अगर आप 20x से यहाँ पे एंट्री अभी लेते हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा तकरीबन 5%, जो कि तकरीबन वही प्रीवियस लो पे अगेन हम आते हैं। और आपका टारगेट क्या रहेगा, जस्ट 1%। 1% बाई 20x लेवरेज के साथ आपका बन गया $20। तो 1% का अगर आप एरिया यहाँ पे, अब ये कैंडल हम देखते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। ये देखे जनाब, जस्ट आपको ये एक कैंडल चाहिए थे कि 1.62 पर, ये तो खैर अभी डंप हो रहा है, तो ये इसके पिछला जो कैंडल ये देखें कितना इसने रिटर्न दिया है, 1.5%। अगर आप 1 घंटा पहले ही यहाँ पे एंट्री लेते तो भाई आप यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक करके 1% का यहाँ से निकल भी गए होते, अभी भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस कैंडल पे भी आप ले सकते हो 1%। भाई ये मार्केट वापस थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर करेगा, इस पे नहीं किया तो सेकंड कैंडल पे तो आपको थर्ड कैंडल पे दे देगा, बट आज के लिए एक दिन के लिए आपको ये 1% तो ज़रूर आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो भाई 4-5% आपने स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर आपके पास कैपिटल अच्छे, अगर आपके पास $500 है तो सेम स्ट्रेटजी पे आपके $100 बनते हैं दिन के। ठीक है, 20x के साथ $80 बनते हैं, 25x लेवरेज के साथ $100 बनते हैं, तो $500 पे भाई $100 होता है 1% का। अब इसमें रिस्क है भाई, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने फुल अपना बैलेंस यहाँ पे लगा रहे हैं, आप 25x लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने स्पेस देना है, तकरीबन 4-5% आपने ज़रूर यहाँ पे स्पेस देना है। अगर आपके पास $500 है, आपको दिन का $50 चाहिए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपका रिस्क और भी कम हो, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया तकरीबन 10% पे। ठीक है, आपने फिर $250 से ट्रेड लेना है और 1% आपने अपना वो लगाना है, जो कि तकरीबन बन जाता है $50 के आसपास, तो भाई आपके पास वो हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 50% बैलेंस यूज़ करें। उसकी वजह है, अगर खुदा न खास्ता स्टॉप लॉस पहले तो होगा, हिट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें जस्ट 1% चाहिए, तो भाई 1% इंशाल्लाह 90% ऑफ द टाइम ये आपको देगा। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता हिट भी हो जाता है तो
आपके पास 50% तो बैलेंस है ना, दोबारा आप इसी चीज़ को वो कर सकते हैं, अपने डेली का खर्च आप कंटिन्यू करें, वही बैलेंस है, ठीक है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भाई चीज़ है, अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो $100। अगर आपको $10 चाहिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप 10x लेवरेज यूज़ करें, आपका स्टॉप लॉस और भी बड़ा हो गया, 10% हो गया, तो 1% के गेन के लिए भाई आप 10% का स्पेस दे रहे हो। तो भाई मार्केट का तो सीन ही यही है। मार्केट का काम क्या है? स्टॉप लॉस को मारने का, स्टॉप लॉस को वो करने का, हंट करने का, ठीक है। तो यही मसला है। अब मुझे बहुत से लोग, मुझे पता है कि मेरी इस स्ट्रेटजी को लोग समझेंगे नहीं। वो मुझे कहेंगे कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, आप तो फुल बैलेंस लगाने का कह रहे हो, आप तो भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस बना के वो दे रहे हो। और 1% की जो भाई कंसिस्टेंसी की बात है, अगर आप पेशेंस नहीं हो, आप में वो नहीं, आप सब्र नहीं कर सकते, आप भाई आपके पास आपको डेली का $10 चाहिए, $20 चाहिए, मैंने सब कुछ प्लान आपको बता दिया। तो इस चीज़ से भाई निकलेगा आपका दिन का एक ट्रेड लो, 1 घंटे 2 में अपना 1% लो, यहाँ से किस्सा ख़त्म करो और टेंशन फ्री अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। आपका दिन का खर्चा निकल आएगा। ये चीज़ आपने रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करनी है, बट कंसिस्टेंसी, ये लालच नहीं करनी कि भाई चले आज तो मैंने $20 कमा लिए, तो चले यार एक और ट्रेड लेते हैं, हमें तो सीन का पता भाई, तो फिर ये मार्केट आपको खाएगा। दोबारा आप ट्राई करोगे तो भाई फिर आपको मार्केट वापस नहीं मिलेगी, आपको धोखा देगी और आप लालच में आओगे। तो भाई डेली का खर्चा आप यहाँ से निकालो, ठीक है, यहाँ से निकालो और भाई चलते बनो, ठीक है। तो ये भाई सिंपल सी एक बात है। तो ये आई होप कि मैंने जो बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। चलो मैं थोड़ा सा आपको वो डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से $100 का मैं करता हूँ लेवरेज में, चले रख देता हूँ 20x। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, ये आपका होगा 20x। हाँ, ये देखिए भाई अभी हो गया ये मेरा $100 इसमें मार्जिन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करना, ये देखिए मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अब देखिए 1% मेरा कितना प्रॉफिट बनता है। ये देखिए तकरीबन $20। देखिए 1% मेरा बनता है $20। अगर मैं 5% स्टॉप लॉस की जगह दूँ तो भाई मेरे $100 ही गए। मेरे पास अभी 400-500 है इसमें, तो भाई मेरे पास 5 और भी चांसेस है, ठीक है। तो ये देखिए भाई कोई मसला नहीं, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं भी होगा, पर होता भी तो महीने में एक दफ़ा शायद हिट हो, बट भाई इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे चुका होगा, ठीक है। 5% मेरा जो है यहाँ पे ये बनता है। अब मेरा टीपी देखिए कितना बनता है, 17,301। तो भाई आप यहाँ पे देखें, ये मैं चलो आपको बता देता हूँ 1%। ये देखिए मेरा जो टेक प्रॉफिट है ना, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये देखें अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ 17,301, ये देखे जनाब, ये थोड़ा सा कैंडल का जो बीच का हिस्सा है, ये मेरा प्रॉफिट है। इस कैंडल अगर ये दोबारा थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं तो मुझे ये हिट का, और मेरा स्टॉप लॉस देखे 5%, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है बिल्कुल लो के नीचे ही। आप यहाँ पे आप मेरी बात आप आराम से समझ गए होंगे। देखिए ये $100 पे मैं बात कर रहा हूँ, 20x लेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। आप 25x लेते हो, $100 के साथ लेते हो, तो भाई आपका जो होगा आपको $25 मिलेंगे। अब $500 पे तकरीबन आप लेते हो तो $100 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये गेम है, सिंपल सी चीज़ है, इसको फॉलो करें। ये कॉइन आपको यहाँ पे न्यू लो में कोई ना कोई आपको कॉइन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और कॉइन भी आएंगे, देखिए एनिमी। ये देखिए अपना जो है वो लो में हम पहले चेक करते हैं कि बनाया है या बनाने वाला है। तो आई थिंक हम यहाँ पे देखते हैं 26/11। हाँ बिल्कुल, अपना लो इसने अभी देखें क्रिएट किया है, ठीक है। तो चले फॉर द सेफ साइड आप इस कैंडल के क्लोज होने का भी वेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्लोज हो जाए, ताकि हमारा जो लो है कि वो यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि ये और नीचे आता भी है। अगर आप अभी भी जंप बिल्कुल कर सकते हो भाई, 1% का सारा गेम है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे भी आप जंप कर सकते हो। स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपने 5 से लेकर 10% तक रखना है। तो इसका स्टॉप लॉस तकरीबन अगर 5% हम रखें तो यहाँ पे आते हैं, 10% रखे तो यहाँ पे आते हैं। इसने वैसे भी अपना लो क्रिएट किया। अगर फॉर द सेफ साइड थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करें, और नेक्स्ट पे बेशक आप एंट्री लो। वही 1% टारगेट देने, देखिए 1% तो अभी भी मुझे ये विक जो है ना, ये भी तकरीबन 1% ही है, ये मुझे दे जाएगी। देखिए ये कैंडल तकरीबन 3% का कैंडल है, ये देखिए अभी 1% आगे। मैं इसमें अभी एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे तकरीबन मेरा 1% बनता है। तो आई थिंक ये वीक में मेरा मुझे 1% प्रॉफिट दे देगा। तो आई होप भाई कि इससे सिंपल कुछ नहीं है।
अगर आप अब भी इससे पैसा नहीं कमा रहे हो तो भाई मैं वो इससे सिंपल मैं आपको कुछ नहीं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैंने आपके साथ रिवील कर दी है। तो भाई इससे फ़ायदा उठाओ और चेक करो। फिर भी लालच नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहने हैं, तो भाई अपना बैलेंस कम यूज़ करो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फुल बैलेंस यूज़ करो। इस स्ट्रेटजी में मैं खुद फुल यूज़ करता हूँ, बट मुझे मसला नहीं है, मैं अपना कैपिटल मैनेज कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते हो, आपको 5-10 डॉलर चाहिए, आपके पास $500 है, जो बस भाई $100 से ट्रेड लो, 20x लेवरेज लो, कोई बात नहीं है। अगर स्टॉप लॉस 90% ऑफ द टाइम हिट होगा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई मसला नहीं है, आपके पास बैलेंस है, दोबारा आप ट्राई करें। आप अपनी दिन का खर्चा इससे निकालें, अपनी $20 अपने आप को सैलरी इससे आप देते रहें, आप इसे खाएं, ये आपको देगा, आज नहीं तो कल आप $20 देगा, परसों देगा, अपना वो खर्चा आप इसे चलाते रहें। कैपिटल अपने पास रखें, कैपिटल को छेड़ना नहीं, जितना अच्छा कैपिटल होगा उतना आपको अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल से इसको ट्राई करें। रिकमेंड है कि पहले बहुत लो बैलेंस से ट्राई करें, $10-20 से ट्राई करें कि भाई आपके ज़हन में ये बात घुसती है या नहीं। एक हफ्ता ट्राई करें, आपको प्रॉफिट मिलता है तो फिर अच्छे अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।